मस्जिद अक्सा, इस जगह की बुनियाद किसने रखी? क्या इसकी तामीर जिन्नात ने की? मस्जिद अक्सा यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए ही मुक़द्दस जगह क्यों है? इस जगह पर यहूदियों ने किस तरह कब्जा किया? मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जाने से पहले मस्जिद अक्सा की तरफ क्यों गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत मस्जिद अक्सा ही में क्यों करवाई? आज इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना इबादत है, जो कि मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा है। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़ुबानों में यरूशलेम कहते हैं, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। यरूशलेम या अल-कुद्स शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मुकाम है। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक 1012 कबल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का किबला भी करार दिया गया है। हैकल तामीर करने का मुकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरक़ से मगरब तक कायम रही। जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे, जो कि हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम दिया करते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया था। तामीरी मुकाम के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महीनों तक इबादत किया करते थे। इसीलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मक़दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोए सेहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सहरा वाक़े है। कोए सेहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सेहूनियत कायम की गई है। मस्जिद अक्सा को 586 में इराक के बादशाह बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ और उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया कि क्या यह शहर फिर कभी आबाद हो सकेगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें वहीं पर मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद दोबारा जिंदा हुए तो ये देखकर हैरान हो गए कि बैतुल मुक़द्दस फिर से आबाद और बारौनक शहर बन चुका है। ये इस तरह हुआ कि बख्त नसर बादशाह पर सिकंदर आज़म ने हमला कर दिया और बाबुल फतह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। इस तरह यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर लिया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम यानी कि बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मस्जिद अक्सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल। फिर जहाँ भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो, क्योंकि इसी में फजीलत है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और मेराज में नमाज की फ़र्जियत 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील किबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। कुरान मजीद की सूरतुल असरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है।
बेशक मेराज का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ो इकराम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफ़ा अता करना था, लेकिन ये मकसद इससे भी पूरे हो सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से बराह रास्त आसमानों की तरफ ले जाया जाता। आसमानों से कबल मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मक़दस ले जाने में क्या हिकमत थी? इस हिकमत को समझने के लिए 3 बुनियादी नुकात का सामने रखना ज़रूरी है। पहला नुक्ता ये कि इस दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम मबूस हुए, इनमें से एक अच्छी खासी तादाद इन अंबियाए कराम की है जिनकी या तो पैदाइश बैतुल मक़दस में हुई या इनकी बौसत इस इलाके में हुई। यही वजह है कि बैतुल मक़दस को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। दूसरा नुक्ता ये कि बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल रहा है। तीसरा नुक्ता ये कि बेशक इस्लाम का मरकज़ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत सिर्फ अहले मक्का या अहले हिजाज या अहले अरब के लिए नहीं थी, बल्कि आपकी बेअसत तमाम आलम के लिए, क़यामत तक के लिए है। इन 3 निकात को सामने रखकर ये बात बखूबी समझी जा सकती है कि दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ साहिब मेराज नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया यानी तमाम अंबिया की इमामत करने का शर्फ भी हासिल होना था। और तमाम अंबिया की इमामत के लिए बैतुल मक़दस से बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी कि जहाँ बहुत से अंबिया मबूस हुए। और फिर बैतुल मक़दस की तरफ जाने और वहाँ से आसमान की तरफ जाने में इस बात की तरफ इशारा भी था कि इस्लाम सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं आया जो सिर्फ खाना काबा को अपना किबला समझते हैं, बल्कि इस्लाम बैतुल मक़दस वालों के लिए भी है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से बैतुल मक़दस वाले और मक्का मुकरमा वाले सब एक ही नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे व फरमान हो जाएं। अब यहूदियत और ईसाईयत मनसूख हो गई, बल्कि बैतुल मक़दस की तरफ सफ़र और वहाँ से आसमानों की तरफ जाने में एक हकीमाना अंदाज में यहूदियत और ईसाईयत को इस्लाम की तरफ राग़ब किया गया कि तुम्हारे मकामात मुक़द्दसा मुसलमानों के भी मुक़द्दस मकामात हैं। यहूदियत के और ईसाईयत के जो असल हदोहाल थे, इस्लाम भी उन असूलों की दावत देता है। यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और 583 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद के असर नौ तामीरात करवाई। इसी तरह जब हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर ने गुंबदे सहरा और बुराक बांधने के मुकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सहरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दीनार बाकी बच गए। हज़रत उमर ने ये रकम दोनों निगरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चनाचे खलीफा ने सोने के दीनार डलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़ा दी। 130 हिजरी में आने वाले जल्जले के बायस जब इसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफर ने ये चादरें उतरवा कर सिक्कों में डलवाईं और इन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 1945 में यहूदियों ने मस्जिद में बम फेंके और गुंबद को बहुत नुकसान पहुंचा। 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गया। 1967 में इसराइल ने बकिया फ़लस्तीन को भी अपने कब्ज़े में कर लिया। इस तरह किबला अव्वल उनके कब्ज़े में आ गया और 1969 में मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी गई जो कि 3 घंटे तक जलती रही। इस अलमनाक वाक़या के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमा की आंख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और साने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक ने OIC कायम कर दी। आज अगर टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर मस्जिद अक्सा को सर्च किया जाए तो पीले गुंबद वाली मस्जिद सामने आती है और लोग उसे ही मस्जिद अक्सा समझते हैं, हालांकि वो गुंबद सहरा है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात इमामत करवाई थी, जबकि मस्जिद अक्सा काले गुंबद वाली मस्जिद है।
यहूदी इस मस्जिद को हैकले सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकले सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकले सुलेमानी यही तामीर था। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में उसका इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।